अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन एट। कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ हलीम की। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी हलीम बनेगी। हलीम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले हमने लिए हैं जौ। ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं किसी अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से। ये है आधा कप हम जौ लेंगे। इन सब दालों को हमने पहले चुन लेना है अच्छी तरह से। ये चने की दाल हमने ली है, ये भी आधा कप हमने ली है। और ये है गंदम, छिली हुई गंदम। ये भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी चक्की से या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से। ये भी गंदम भी हमने आधा कप ली है। ये है मसूर की दाल। ये 3 टेबल स्पून हम लेंगे, खाने के 3 चम्मच। ये है मूंग की धुली हुई दाल, ये भी हम लेंगे 3 टेबल स्पून। ठीक है, 3 खाने के चम्मच। और ये है चावल। चावल भी हम 3 टेबल स्पून ही लेंगे। मैंने इन दालों को अच्छी तरह से चुन के साफ़ कर लिया। और ये है माश की दाल धुली हुई, ये भी हम लेंगे 3 टेबल स्पून। अब इन दालों को हम अच्छी तरह से वॉश करके तो पूरी रात के लिए हमने इसको भिगो देना है, या कम से कम 5-6 घंटे। मैंने इनको पूरी रात के लिए भिगोया। और ये है नेक्स्ट डे। ये देखें, ये मैंने गंदम का दाना लिया है। ये इतना गला हुआ होना चाहिए कि ये नाखून से टूट जाए। ठीक है, ये दालें जब तक भीगी हुई नहीं होंगी हमारी हलीम अच्छी नहीं बनेगी। अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। उसमें मैंने सारी दालें, सारे ग्रेन्स डाले हैं। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 लीटर पानी। और इनको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये विसल बजने के बाद तकरीबन 1 घंटा इनको मैं पकाऊँगी। इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है ये शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल होगी। ठीक है, अब स्पून की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को। अब इसको कवर करके हम 1 घंटे के लिए इनको पकाएंगे। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि पानी तो ड्राई हो गया होगा, तो हम ज़्यादा पानी और डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें। अब मैंने दूसरे प्रेशर कुकर में लिया है 1 कप घी, और ये कुछ गरम मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, और 2-3 पीस इसके लिए हैं दालचीनी के। और तेज़पात हैं 2 अदद, जिनको मैंने छोटे पीसीज में कर लिया। और मेरे पास थे भी छोटे पीसीज में ही। उनको थोड़ा सा फ्राई करके गरम मसालों को हमने लिया है 1 कप तली हुई प्याज। ये मैंने बाज़ार की ली हुई है तली हुई प्याज। अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना आप 2 बड़े प्याज लेके उनको फ्राई कर लें। ठीक है, गरम मसाले ऐड करने से पहले। अब हम डालेंगे गोश्त। ये मैंने बीफ लिया तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब गोश्त को हम घी में और ये प्याज और गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने गोश्त को तकरीबन 5 मिनट फ्राई करना है। और इसके बाद हमने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, ये है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को प्रिज़र्व करने का जो रेसिपी है वो मैंने अपने पेज पे चैनल पे दी हुई है। आप प्लीज़ सर्च करें, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको कि लहसुन अदरक को कैसे प्रिज़र्व किया जा सकता है। महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप फ्रिज में ईज़िली उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। अब उसको लहसुन अदरक के साथ हमने फ्राई किया गोश्त को तकरीबन 5 मिनट। और आप स्पाइसी इसमें भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर। पिसे हुए गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घर का बना हुआ पिसा हुआ गरम मसाले की रेसिपी का लिंक दे दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त वो गरम मसाले की रेसिपी है।
आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 कप दही फेंटा हुआ हम इसमें डालेंगे। ये हमारा कौरमा तैयार हो रहा है। कौरमा हमारा ये बहुत लजीज तैयार हुआ है। अब दही डाल के हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसको में पानी डाल के तो इसको गलने के लिए रख देंगे। ये देखें हमारे कौरमे का कलर तो अभी से ही बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास और विसल बजने के बाद मैं इसको बीफ को 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। ठीक है, तब इसी टाइम में हमारा जो बीफ होगा वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और एक एक उसकी तार अलग हो जाएगी, एक एक रेशा उसका अलग हो जाएगा। ये देखें प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है और 1 घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे गोश्त को। ये देखें इसको भी तकरीबन 1 घंटा हो गया दालों को और उसमें पानी हमारा ड्राई हो गया। अब इन दालों को, इन हलीम को हम निकाल लेंगे कढ़ाई में जिसमें हमने अपनी हलीम तैयार करनी है। अब अगर आप वैसे देगचे में प्रेशर कुकर में नहीं इनको गलाना चाहते, वैसे प्रेशर कुकर में आपने डालना है 3 लीटर पानी और उसको 2 घंटे आपने पकाना है। ठीक है, 2 घंटे में ये सारी दालें, जौ और गंदम गलेंगे। अगर आप टाइम कम देंगे तो ये दालें और जौ, गंदम वगैरह अच्छी तरह से गलेंगे नहीं, तो हमारी हलीम में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे। ये देखिए अब मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल लिया। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर मैंने लिया है। अब इससे हम अपनी दालों को ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसे, आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जो लकड़ी का घोटना होता है या लकड़ी का जो चम्मच होता है उससे भी आप इसको अच्छी तरह से घोट सकते हैं, क्योंकि दालें बहुत ज़्यादा गल चुकी हुई हैं और बहुत सॉफ्ट हो गई हुई हैं। और मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने इसको बीट कर लिया। अब ये देखें बीफ को हमने 1 घंटे के बाद प्रेशर कुकर खोला है तो उसमें देखें बीफ हमारा कितना सॉफ्ट हो गया हुआ है। एक एक तार उसकी अलग हो गई हुई है, एक एक रेशा इसका अलग हो गया हुआ है। गोश्त को इतना ही गला होना चाहिए, फिर ही हमारी जो हलीम है वो रेशे वाली यानी तारदार और लचक वाली हमारी हलीम तैयार होगी। अब जो बीफ है उसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और इसको हाथ से मैं मैश करूँगी, यानी चॉपर में हम या मिक्सी में हम डाल के इसको मैश नहीं करेंगे। हाथों से इसकी एक एक तार, एक एक जो है एक एक तार इसकी अलग करेंगे। अब ये जो कौरमे का सालन बचा हुआ है इसको हम ये हलीम में मिक्स कर देंगे, यानी हमारी जो ग्रेन्स हैं, हमारी दालें और जो गंदम वगैरह है उसमें हम अपना कौरमा मिक्स कर देंगे। और अब इसको लकड़ी के चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से यकजान कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इसमें दालों में गोश्त का और कौरमे का फ्लेवर आ जाए, जिससे हमारी हलीम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये बिल्कुल आप अगर दे की हलीम अगर आपने खाई होगी तो ये सेम वही फ्लेवर बनेगा आपका अगर आप घर में बनाएंगे तो। अब ये देखें ये बीफ के गोश्त को मैंने हाथों से मैश किया। हाथों से मैश करने से हमारी हलीम बहुत ही लचकीली, बहुत ही तारदार और बहुत ही रेशे वाली बनेगी, हलीम जैसी होती है। और आप खाएंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को आपने प्रेस करना है, फिर आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये लकड़ी के चम्मच से मैंने इसको अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको घोटा है अच्छे तरीके से। इसको जो कौरमा था उसको मैंने अच्छे तरीके से हलीम में मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे, ये थोड़ा थिक है, तकरीबन हम 2 गिलास पानी डालेंगे इसमें क्योंकि अभी इसको पकना है। अभी इनको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाना है, आधा घंटा भी हम पका सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पका लिया है। अब इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त सी हलीम तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर
तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 1 टीस्पून भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं और बाकी स्पाइसेस भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नॉर्मल और परफेक्ट क्वांटिटी है स्पाइसेस की, हर चीज़ की परफेक्ट क्वांटिटी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी हलीम बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें, बीटर से मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए बीट किया ताकि हमारा जो गोश्त के वो रेशे हैं वो बहुत ज़्यादा टूट ना जाएं और हमारी जो हलीम है वो लचकदार बने। अब भी ये थोड़ी सी वो है गरम बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको थोड़ी पतली लग रही है। अभी थोड़ी देर के बाद ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये बहुत तारदार, बहुत लचकदार बन जाएगी। अब हमने इसको तकरीबन आधा घंटा पका लिया है, ठीक है। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसमें मैंने ये लिया है 1 प्याज और तकरीबन 1 कप मैंने लिया है ऑयल और उसको सुरख प्याज करके उसका मैंने तड़का लगा दिया हलीम को। अगर आप सुरख प्याज इस टाइम पे ऐड नहीं करना चाहते, बाज़ लोगों को नहीं पसंद होते, तो आप प्याज साइड पे निकाल लें और ख़ाली ऑयल जो है वो हलीम में डाल लें, ठीक है। वही टेस्ट आएगा बहुत ज़बरदस्त सा। लीजिए, हमारी हलीम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारी हलीम तैयार है, बहुत ही लचकीली। आप देखें माशाल्लाह, देखने से ही कितनी अच्छी लग रही है। बीफ हलीम बहुत ज़बरदस्त होती है। अब हमने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब इसमें बाकी के हम जो मसाले जाते हैं, जो ग्रीन मसाले हैं, जो हलीम की जान है, अब वो ऐड करेंगे। हम जब भी हलीम इस तरह पका के रख लेते हैं और जब हम प्लेट में खाते हैं तो ये सारे स्पाइसेस हम साथ रखते हैं, ठीक है। उसमें ये सुरख की हुई प्याज हम डालते हैं। इन सब चीज़ों को डालेंगे तो हमारी हलीम बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगी। आप देखें, इसी वक्त देखने से हमारी हलीम कितनी ज़बरदस्त टेस्टी लग रही है और बहुत ही जिनको पसंद है, अगर आपने देगी हलीम खाई होगी तो आप उसका टेस्ट भूल जाएंगे और आप इंशाल्लाह हमेशा घर में मेरी रेसिपी से हलीम आप अपनी तैयार करेंगे। अब मैंने डाला है इसमें हरा धनिया। हरा धनिया का हलीम में काम कोई नहीं होता, ये मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए डाला है ताकि गार्निशिंग अच्छी है। और अब डाल रहे हैं पुदीने के चंद पत्ते डाले हैं। पुदीने के पत्ते हलीम में टेस्ट देते हैं, इसलिए मैंने डालने हैं। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे हम, और अब बारीक कटा हुआ डालेंगे अदरक, और फिर इसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला। ये सब चीज़ें जब हम खाने लगते हैं तो बाउल में हम या साथ रख देते हैं, तो हर कोई अपनी प्लेट में ये सारी चीज़ें डाल के फिर खाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम का टेस्ट होता है। आप यकीन करें, ये रिकॉर्डिंग मैंने बाद में की है, लेकिन हम सब ने हलीम खाई है। मेरे सारे घर वालों को बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आई है, बच्चों को भी बहुत पसंद आई है। अब ये लेमन मैंने इसी तरह कट करके रख दिए हैं, लेकिन आपने जब खाना है तो इसमें लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस से भी हलीम बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब ये है चाट मसाला। ये चाट मसाला आप पूरी हलीम में भी मिक्स कर सकते हैं, और वरना एंड पे जब खाने लगे हैं तो आप उस टाइम भी छिड़क लेंगे। जब ऊपर छिड़केंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी तारदार लचक वाली हलीम रेडी है, बीफ हलीम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह।